हैज़ इट एवर हैपेंड विथ यू कि आप आपकी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं और वो सामने वाला बंदा अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चालू कर देता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी के साथ अपनी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम शेयर की और वो सामने वाला बंदा चालू हो जाता है कि यार मुझे अप्रेज़ल नहीं मिलता है, मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, लेट नाइट काम करना पड़ रहा है, ब्ला 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 स्टफ्स। इससे क्या होता है कि सामने वाली पर्सन के साथ जो आपने कनेक्शन बनाया हुआ था, वो ब्रेक हो जाता है। और जब कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा होता है, तो इट मीन्स दैट पर्सन ट्रस्ट्स यू। उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था इसलिए आप अपनी वो प्रॉब्लम आपको बता रहे थे और आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर करके वो ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। And what I think is you really need to be a good listener. If someone is sharing, you really need to be patient. You need to patiently listen to that person. क्योंकि इससे दो चीजें होती है। एक तो आप वो पर्सन का ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हो, वो ट्रस्ट रख के आपको कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और चांसेस है कि वो आगे से आपके साथ कोई प्रॉब्लम शेयर ना करे। और दूसरी बात ये है कि आप वो पर्सन के साथ अपना कनेक्शन, वो बॉन्डिंग ब्रेक कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन का गैप बढ़ा रहे हो। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हो। एंड इससे एक ही चीज़ आगे आती है कि यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक अदर्स फील इम्पोर्टेंट एंड हाउ रियली टू बी अ गुड लिस्टनर। So hello guys, welcome back to my channel and today we are discussing on this amazing topic how to be a good listener and how to enhance your conversation in group as individuals as a person. First comes is being mindful and present in the conversations. So let's take group conversations का example. Suppose कोई group बात कर रहा है, मेरा पहले क्या होता था कि I used to just push up in the group and मेरा ही कुछ अपना बात चालू कर देती थी breaking someone else, सामने वाले को break करके जो भी वो सामने वाला बोल रहा है उसको break करके मैं अपनी बात रख देती थी because I wanted to sound being knowledgeable in whatever the conversation is about. वो मेरी कोई अपनी insecurities थी back then, but later I understood that जो ज़्यादा बोलता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है, बट द पर्सन हू इज़ बीइंग ऑब्जर्वेंट अबाउट व्हाटएवर इज़ हैपनिंग एंड स्पीकिंग लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज़ द वन हू सीम्स टू बी इंटेलिजेंट। तो दूसरा टाइप आता है जब हम वन टू वन कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ एंड उसमें क्या होता है कि हम लोग दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम लोग आगे क्या बोलने वाले हैं, व्हाट विल बी माय रिप्लाई टू दिस वंस द पर्सन फिनिशेस, व्हाट विल आई रिप्लाई टू दिस। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सुनने से ज़्यादा पूरा हमारा माइंड फ़ोकस होता है कि हम लोग क्या बोलने वाले हैं। इंस्टेड अगर हम अपना ध्यान ये इस पे शिफ्ट करें कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ के और फिर पॉज़ लेके हम लोग उसको अगर रिप्लाई देते हैं, तो ये कन्वर्सेशन बहुत ही एनहांस हो जाता है एंड यू सीम टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन दिस होल कन्वर्सेशन। सो इट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप किस तरह से सामने वाले को जवाब देते हैं। इट्स ईदर कि आप अच्छे तरीके से थिंक करके रिप्लाई दे रहे हो या जस्ट एक बैडमिंटन की मैच की तरफ से यहाँ से एक आंसर आ रहा है, यहाँ से एक आंसर आ रहा है। सो आप ये डिसाइड करते हैं एंड आपकी ये लिसनिंग स्किल्स यहाँ पे भी टेस्ट होती है। एंड सेकंड कम्स इज आस्किंग ओपन माइंडेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल आप और मैं किसी दिन रास्ते में मिल जाते हैं और आप रिसेंटली कोई मनाली ट्रिप गए थे और मैं आपको पूछती हूँ कि आपकी मनाली ट्रिप अच्छी थी? तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं जवाब देने के लिए येस और नो या फिर येस बहुत अच्छी थी, येस अच्छी थी। तो ये लिमिटेड सेट ऑफ आंसर्स हो गए आपके पास। बट इंस्टेड अगर मैं ये पूछ रही थी कि आपकी मनाली ट्रिप कैसी थी एंड आपने वहाँ पे क्या-क्या किया? सो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव ऑप्शंस होते हैं कि आपने वहाँ पे क्या-क्या किया, कैसे एन्जॉय किया एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट एंड यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो इससे क्या होता है ये कन्वर्सेशन जल्दी एंड नहीं होता। सो दिस इज़ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड फिर मैं भी आपके आंसर्स में एंगेज हो जाती अच्छा तो ऐसे था, अच्छा so I get knowledge about it. So asking open-ended questions is the must. Next comes is being non-judgmental and ये most important है जब किसी हम लोग इमोशनल मोमेंट में डील कर रहे होते हैं या फिर कोई हमारे साथ बात कर रहा है और वो एक इमोशनल स्टेट से जा रहा है। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बिकॉज हर कोई हमेशा पॉजिटिव नहीं दे सकता। देयर आर टू साइड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी हम सबके अंदर होती है। But in that emotional moment, you can't expect anyone to be completely positive about whatever he or she is speaking. So being non-judgmental in that specific moment is very much required. बट कैसे होता है ना कि यार एक मोमेंट होता है कि जब हम लोग नहीं हो सकते पॉजिटिव, एक शॉर्ट स्पैन होता है जब हम लोग नहीं हो सकते पॉजिटिव, लगता है कि किसी को गाली दे किसी को कुछ बोले तो वो जो स्पैन है
स्पेसिफिकली वही स्पैन में हम लोग को कुछ नॉन जजमेंटल थिंग्स फॉलो करने हैं, सो दैट यू डोंट एंड अप मेसिंग अप विद द पर्सन हु इज इन द बैड इमोशनल स्टेट। एंड यस, आप उससे बाद में जाके बात कर सकते हैं कि या फिर बाद में जाके उसको सलाह दे सकते हैं, जो भी आपको देना है, बट वो मोमेंट में प्लीज़ डोंट गिव एनी सजेशंस, बी नॉन जजमेंटल इन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। सो आज के हमारे ये वीडियो में हमने देखा कि बीइंग अ गुड लिसनर इज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशंस। हमेशा हर जगह हमें ये सब चीज़ें नोटिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ हर जगह बात करना इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ जगह पे साइलेंस होना है, कुछ जगह पे ऑब्जर्वेंट होना है। तो कहाँ पे क्या होना है, ये सब प्रैक्टिस के साथ आएगा। And hope you find this video important and do subscribe to my channel for more such amazing videos. See you. Bye bye.